क्या बात है पिंगू, आज परेशान नजर आ रहे हो? हाँ मास्टर जी, मैं आज बड़ा परेशान हूँ। 15 तारीख से स्कूल के 12 रजिस्टर ऑनलाइन फिलिंग करना है तथा बच्चों की ऑनलाइन अटेंडेंस भी भरना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मास्टर जी कि ये सब कैसे करूँगा। ओह, इतनी सी बात। अरे भाई, मैं हूं ना, आपका टीचमेट साथी। मैं आपको सिखाऊंगा पूरी सरल व आसान भाषा में, ठीक है? जी मास्टर जी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बेसिक प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, कंपोजिट स्कूल व कस्तूरबा विद्यालयों में 15 फरवरी से 12 रजिस्टर व स्टूडेंट अटेंडेंस को ऑनलाइन डिजिटाइजेशन करने का फरमान जारी हो गया है। तो आइए जानते हैं इसे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे करना है। सबसे पहले अपने टैबलेट्स या मोबाइल में प्रेरणा ऐप का लेटेस्ट वर्जन प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करना है और उसे इंस्टॉल करना है। यदि आपने प्रेरणा ऐप पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो उसे भी प्ले स्टोर में जाकर अपडेट कर लेना है। अगर आप पहली बार प्रेरणा ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके ओपन करने पर इस तरह का स्क्रीन डिस्प्ले होगा, जिस पर प्राइवेसी पॉलिसी का पेज दिखाई देगा, जिसके नीचे एक्सेप्ट बटन को क्लिक करना है और फिर डेटा कलेक्शन एंड यूसेज पॉलिसी का मैसेज दिखाई देगा, जिसके नीचे फिर एक्सेप्ट लिख कर आएगा, इसे भी क्लिक करना है। यह प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद टैब या मोबाइल के फुल स्क्रीन पर निपुण भारत का पेज डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद स्क्रीन पर व्हाइट बोर्ड में पॉपअप में अलाउ प्रेरणा टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियोस का परमिशन के लिए मैसेज आएगा, जिसके नीचे 3 ऑप्शंस होंगे। व्हाइल यूजिंग एप्स ओनली दिस टाइम डोंट अलाउ, तो यहाँ व्हाइल यूजिंग ऐप पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर दूसरा मैसेज अलाउ प्रेरणा टू एक्सेस द डिवाइस लोकेशन के लिए भी परमिशन मांगेगा, तो वहां पहले वाला व्हाइल यूजिंग ऐप को सेलेक्ट कर लेना है। फिर नेक्स्ट वांट टू चेंज लैंग्वेज के लिए एक मैसेज आएगा, जिसके आगे इंग्लिश और हिंदी लिखा हुआ आएगा। इसमें से आपको कोई भी एक भाषा चुनना है। ध्यान रखें, यदि आप इंग्लिश चुनते हैं तो सारे इंफॉर्मेशन, सारे इंस्ट्रक्शंस आपको इंग्लिश में ही यहाँ डिस्प्ले होंगी। अगर हिंदी चूज करेंगे तो हिंदी में लिखा हुआ सूचनाएं आपको यहाँ प्राप्त होंगी। इसलिए मेरी सलाह है कि आप हिंदी को यहाँ चूज करें। अब उसके बाद नेक्स्ट पेज में यहाँ एंटर यूजर आईडी, इसके सामने आपको अपना वही मोबाइल नंबर डालना है जो MDM IVRS कॉल के लिए रजिस्टर किया हो। उसके बाद आगे बढ़ें को क्लिक करना है। कुछ देर प्रोसेसिंग के बाद स्क्रीन पर 4 ब्लैंक ब्रैकेट्स दिखाई देंगे। इसमें आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर 4 डिजिट का जो OTP आया हुआ है उसे फिल करना है। उसके बाद अपने आप स्क्रीन चेंज हो जाएगा और उसमें एक मैसेज आएगा, पिन बनाएं, कंफर्म पिन। ये 2 ऑप्शंस होंगे। 4 अंकों का आपको एक सीक्रेट पिन बनाना है, दोनों जगह वही पिन डाल देना है। उसके बाद रजिस्टर बटन को क्लिक करना है। जैसे इसे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें ऊपर आपका मोबाइल नंबर डिस्प्ले होगा और नीचे पिन बनाएं का ऑप्शन आएगा। यहाँ 4 अंकों का पिन डालना है जो अभी आपने बनाया है। उसके बाद लॉगिन होना है। जैसे ही लॉगिन होंगे तो प्रेरणा ऐप में स्टार्टिंग का प्रोसेस चालू हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिए, ये सारे प्रोसेस इंटरनेट के थ्रू ही होना है, यानी इंटरनेट एक्सेस होने चाहिए। जितना अच्छा इंटरनेट होगा उतनी ही तीव्रता से ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। जैसे ही प्रोसेस पूरा होता है तो फर्स्ट टाइम आपके स्क्रीन पर ऊपर 3 ऑप्शंस आएंगे, टोटल स्टूडेंट्स यानी कुल छात्र, रजिस्टर रिपोर्ट, कुल मास्टर डेटा, जिसके सामने ग्रीन राइट का निशान लगा होगा और डन लिखा आएगा। इसका मतलब आपका प्रेरणा ऐप अब पूरी तरह से इंस्टॉल्ड व रेडी हो गया है। पहली बार करने में ये 3 डेटा आपको दिखाई देते हैं, लेकिन आप जब दोबारा प्रेरणा ऐप खोलते हैं और लॉगिन होते हैं तो केवल कुल छात्र और रजिस्टर रिपोर्ट का ही ग्रीन टिक दिखाई देगा। यदि ये ग्रीन टिक आपके प्रेरणा ऐप पर नहीं दिखाई देता तो आपको आगे नहीं बढ़ना, फिर से वही शुरुआत का प्रोसेस करना है, नहीं तो आगे ये प्रेरणा ऐप कार्य नहीं करेगा। अब आपका जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाता है तो आपको आगे बढ़े बटन को क्लिक करना है। जैसे आगे बढ़े बटन को क्लिक करेंगे तो प्रेरणा ऐप का डैशबोर्ड खुल जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखें, यदि आपका प्रेरणा ऐप का डैशबोर्ड नहीं खुलता और वहाँ एक एरर का मैसेज आता है जहाँ लोकेशन डिटेक्ट या सेलेक्ट नहीं होता, तो यहाँ ओके बटन को क्लिक करना है। जैसे ही ओके बटन को क्लिक करेंगे तो आपके
स्क्रीन पर दाहिनी ओर कैमरा का एक आइकॉन दिखाई देगा। इस कैमरे से आपको स्कूल परिसर के 3 पिक्चर्स अपलोड करने हैं। पहला, स्कूल की बिल्डिंग का जहां सामने यूडाइस कोड लिखा हो। दूसरा, स्कूल बाउंड्री के वॉल का। और तीसरा, किसी क्लासरूम के अंदर की फोटो। ये तीनों फोटो अलग अलग क्रमशः इसमें अपलोड करना है और नीचे सेव कर देना है। जैसे ही लोकेशन डिटेक्ट हो जाता है, ये पिक्चर सेव हो जाते हैं, तो आपके प्रेरणा ऐप पर ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ऊपर लिखा होगा वेलकम और आपका नाम, जिले का नाम व विद्यालय का नाम यहाँ सामने डिस्प्ले होगा, जिसके नीचे डेट व रियल टाइम भी लिखा होगा। ध्यान रखें, ये प्रेरणा ऐप का लेटेस्ट वर्जन रियल टाइम एक्सेस प्रोसेस पर ही कार्य करेगा, इसलिए प्रेरणा ऐप पर सारी गतिविधियां और एक्टिविटी समय अनुसार ही संपादित करें। डैशबोर्ड के नीचे पेज पर 6 एक्टिविटीज के आइकॉन्स आपको दिखाई देंगे। रजिस्टर, रिपोर्ट, शिक्षक, सिंक डेटा, एसएमसी और सर्वे फॉर्म। रजिस्टर आइकॉन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो 12 प्रकार के रजिस्टर्स का विंडो हमारे सामने खुल जाएगा। अटेंडेंस, एमडीएम, स्टॉक, मीटिंग, वितरण, ई लेटर, बाल गणना, लाइब्रेरी, स्टूडेंट डिटेल्स, स्पोर्ट्स, आय व्यय पंजिका एवं इंस्पेक्शन पंजिका। इसमें से केवल पहला और दूसरा अटेंडेंस और एमडीएम रजिस्टर का ही कार्य हमें सीखना है। अटेंडेंस को क्लिक करते हैं तो हमें नेक्स्ट पेज में टीचर्स अटेंडेंस एंड स्टूडेंट अटेंडेंस के 2 आइकॉन्स दिखाई देते हैं। इसमें से 15 फरवरी से केवल स्टूडेंट अटेंडेंस का प्रोसेस ही करना है, इसलिए स्टूडेंट अटेंडेंस को क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होता है। ध्यान रखें, ये सारा काम इंटरनेट ऑन होने पर ही किया जाएगा और यदि आपका लोकेशन डिटेक्ट नहीं है तो भी ये आगे कार्य नहीं करेगा, या इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है तब भी ये कार्य नहीं करेगा। इस बात का जरूर ध्यान रखें। जैसे ही स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन होता है। स्टूडेंट्स अटेंडेंस डे वाइज का पेज दिखाई देगा। इसमें क्लास के सामने एक ड्रॉप डाउन एरो का निशान होगा। इसे क्लिक करने पर आपके स्कूल के सभी क्लासेस का रोमन अंकों में कक्षाएं दिखाई देंगी। यदि प्राइमरी स्कूल है तो 1st से 5th तक, अगर अपर प्राइमरी है तो 6th से 8th तक, और यदि कंपोजिट स्कूल है तो 1st से लेके 8th तक के स्कूल का यहाँ क्लास लेवल्स दिखाई देंगी। इसमें आपको क्रमशः क्लास लेवल सेलेक्ट कर लेना है। विशेष रूप से ध्यान रखें, यदि आपका लोकेशन डिटेक्ट हो गया है तभी क्लास सेलेक्ट करने पर उसकी कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या व नेम यहाँ डिस्प्ले होगा। यहाँ प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक स्टूडेंट के सामने 2 सर्कल होगा, एक ग्रीन सर्कल प्रेजेंट का तथा दूसरा रेड सर्कल एब्सेंट का। बाय डिफॉल्ट सभी रेड सर्कल यहाँ मार्क्ड होंगे या वो ऑप्शन सेलेक्ट होगा जिसमें आप उस दिन की उपस्थिति देखकर विद्यार्थियों की प्रेजेंट वाला ऑप्शंस क्लिक करें। इस प्रकार से कक्षा के सभी बच्चों का अटेंडेंस आप भर लेंगे और उसे सेव या सुरक्षित कर लेंगे। एक बार चेक करके इसे क्लिक कर दें और आपका डेटा सेव हो जाएगा। जैसे ही सेव बटन क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पर एक समरी का मैसेज दिखाई देता है। इसे चेक कर लें तथा यहाँ अगर डेटा गलत शो हो रहा है तो आप रेड आइकॉन से बैक बटन दबाकर पुनः करेक्शन वाली स्क्रीन पर चले जाएं और फिर से प्रेजेंट एब्सेंट का सही डेटा भर लें और फिर सेव कर लें और इस तरह से अटेंडेंस कंप्लीट कर लेंगे और उसे सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो कुछ इस तरह का स्क्रीन में दिखाई देता है जहां एडिट करने का भी ऑप्शन आता है। पेंसिल के आइकॉन को जैसे ही क्लिक करते हैं तो एडिट करने का हमें ऑप्शन मिल जाता है। देखिए, एडिट करने पर पुनः उसी कक्षा का पेज खुल जाता है। इसमें पुनः करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, ये प्रोसेस केवल 15 फरवरी से 31 मार्च तक 10 बजे तक ही कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते। इसी प्रोसेस के अनुसार कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के कक्षा के विद्यार्थियों का अटेंडेंस लॉक कर लेना है या सेव कर लेना है या सबमिट कर लेना है। अब यदि आपको अपने आज के अटेंडेंस की रिपोर्ट देखना है तो डैशबोर्ड में जाकर रिपोर्ट्स आइकॉन को प्रेस करना है तथा छात्र उपस्थिति को क्लिक करके उसके बाद दैनिक उपस्थिति क्लिक करके आप उस दिन के अटेंडेंस रिपोर्ट देख सकते हैं। इस प्रकार से यदि अटेंडेंस फीड करते समय इंटरनेट नहीं चल रहा हो या स्लो हो तो ये प्रोसेस सेव हो जाएगा, इसलिए घबराने की आवश्यकता
नहीं है। उसके बाद डैशबोर्ड में जाकर डेटा सिंक आइकॉन को क्लिक कीजिए और आपके सामने रजिस्टर्स के नाम डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पर छात्र उपस्थिति यानी स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर को सिलेक्ट करेंगे तो स्क्रीन पर इस तरह का रजिस्टर डेटा सिंक का स्क्वायर दिखाई देगा। इसे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स दिखाई देगा जिस पर रेड इंस्ट्रक्शंस लिखा होगा। इसे आप क्लिक करके अपना अधूरा डेटा सिंक कर सकते हैं और सर्वर में अपलोड हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट अटेंडेंस का प्रोसेस इस तरह से सुबह 9 बजे से 10 बजे तक करना है। और आइए अब समझते हैं एमडीएम रजिस्टर कैसे भरना है। इसके लिए प्रेरणा ऐप को पुनः ओपन करना है और फिर प्रेरणा डैशबोर्ड में जाकर रजिस्टर आइकॉन को सिलेक्ट करना है। यहाँ एमडीएम वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो एमडीएम रजिस्टर के 2 ऑप्शंस मिलेंगे, डेली एमडीएम सर्वे और मंथली एमडीएम सर्वे। हमें दैनिक यानी डेली एमडीएम रजिस्टर भरने के लिए टाइम 1:30 बजे तक तथा 1 अप्रैल से 12:30 बजे तक का ही समय मिलेगा। जैसे ही दैनिक यानी डेली एमडीएम रजिस्टर सर्वे को क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का पेज ओपन होगा। ऊपर दैनिक एमडीएम रजिस्टर का डैशबोर्ड, नीचे डेट अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा उस दिन का। यदि प्राइमरी स्कूल है तो ऊपर पीएस मील सर्वर, यदि अपर प्राइमरी है तो यूपीएस मील सर्वर का बॉक्स होगा और यदि कंपोजिट है तो पीएस और यूपीएस के 2 बॉक्स होंगे। यहाँ जैसे ही उनकी संख्या लिखेंगे तो अपने आप यहाँ टोटल दिखाई देने लगेगा। अब आप एमडीएम मेनू सेलेक्ट करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ एमडीएम मेनू सेलेक्ट करने पर आपको डे यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो अपने आप उस एमडीएम का उस दिन का मेनू यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। कितने बच्चों ने हैंड वॉश किया उस दिन, उनकी संख्या यहाँ डालना है। ध्यान रखें, जितने बच्चे अटेंडेंस में हैं उतने ही बच्चे यहाँ हैंड वॉश भी किए, ये डालना है। नीचे यहाँ राइस, फूड या ग्रेन या अनाज की मात्रा तथा कास्ट अपने आप फिल हो जाएगा। और फिर नीचे क्लिक हियर टू सेव को क्लिक कर देना है तो डेली एमडीएम रिपोर्ट सबमिट हो जाएगा। इसको देखने के लिए रिपोर्ट ऑप्शंस में जाकर हम इसकी समरी देख सकते हैं। इसी तरह से मासिक एमडीएम यानी मंथली एमडीएम सर्वे रजिस्टर माह में एक बार भरना है। मंथ के लास्ट दिन या जिस दिन आप सुविधा चाहें इसे सेलेक्ट करेंगे तो देखिए मंथली एमडीएम रजिस्टर पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ऊपर माह जिस माह का भर रहे हैं, वर्ष 2024। खाना कैसे बनता है? जी हाँ, आपके यहाँ खाना बनता है या एनजीओ द्वारा उपलब्ध कराया जाता है तो यहाँ सेलेक्ट करना है कुक्ड इन स्कूल। नीचे कन्वर्जन कास्ट का विवरण देना है। एमडीएम खाते में कितना अमाउंट है, उस माह कितना बचा हुआ है, उस माह कितना निकाल कर हमने कैश इन हैंड रख लिया है और कितना विभाग से पुनः आया हुआ है, ये सारे इनकम अमाउंट यहाँ दर्ज करना है। उसके बाद नीचे कितना खर्च किया, कितना अमाउंट बचा है, ये सारे विवरण भी भरना है। फिर खाना बनाने वाले कुक का पेमेंट का डिटेल्स यहाँ डालना है, किस महीने का उन्हें मिला है, किस महीने का पेमेंट मिल चुका है, कितना अवशेष बचा हुआ है। एमएमई मेंटेनेंस अमाउंट भी डालना है यदि कोई मेंटेनेंस अमाउंट उस माह आया हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। नीचे अनाज कितना मिला, कितना बचा, कितना खर्च हुआ और कितना शेष अगले माह के लिए बचा हुआ है, ये एटसेट्रा एटसेट्रा सारे डिटेल्स डालकर मंथली एमडीएम रिपोर्ट्स कंप्लीट कर लेना है। आप पुनः रिपोर्ट में जाकर ये सारे डेटा का स्टेटस चेक कर सकते हैं। यदि डेटा अपडेट नहीं है तो डेटा सिंक में जाकर डेटा को इंटरनेट पर होने पर ही सिंक कर लें तो आपका डेटा सक्सेसफुली सर्वर पर अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए जरूर ही बहुत ही फायदेमंद और महत्वपूर्ण हुआ होगा, इसलिए एक लाइक तो जरूर करें। जय हिंद।